पिछले 5 सालों में हमारी कंट्री के जो टॉप 100 वेल्दीएस्ट पर्सन हैं उनकी संपत्ति डबल हो गई है। 40 लाख करोड़ से सीधे 80 लाख करोड़। लेकिन 5 करोड़ से भी ज्यादा हमारे मिडिल क्लास के व्यक्ति या तो एकदम गरीब हो गए हैं या लोअर क्लास की तरफ शिफ्ट हो चुके हैं। तो आखिर मोदी गवर्नमेंट ने पिछले 10 सालों में ऐसा क्या किया है जिस कारण से आज मिडिल क्लास बर्बाद हो चुका है? आइए जानते हैं 9 पॉइंट्स में धोखा ब्रदर्स के साथ। पॉइंट नंबर 1, हमारे लाइफ स्टाइल के एक्सपेंसेस बोले तो खर्चे काफी बढ़ गए हैं लेकिन अर्निंग्स बिल्कुल भी नहीं बढ़ी है। गवर्नमेंट के डाटा भले कुछ भी कह दे कि पिछले 10 सालों में व्यक्तियों की अर्निंग्स डबल हुई है, पर ग्राउंड रियलिटी और कुछ है। इंडिया की मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉपुलेशन काफी स्मॉल बिजनेसेस रन करती है। सपोज करो आपकी एक छोटी सी किराने की दुकान है, आप पहले जी का बिस्किट बेचते थे तो भी आपके 50 पैसे ही बचते थे और आज भी आपके 50 पैसे ही बच रहे हैं। लेकिन अगर हम हमारी सबसे बेसिक नीड फूड के ही इन्फ्लेशन महंगाई की बात करें तो पिछले 10 सालों में मिनिमम 200% से मैक्सिमम 400% तक बढ़ गई है। पहले हमें मिल्क लगभग 30 रुपीज लीटर के आसपास में मिल जाते थे, आज वो 70 पहुंच चुके हैं। पहले हमें जो व्हीट है वो लगभग 20 रुपीज के आसपास में मिल जाते थे, आज 40 रुपीज तक पहुंच गए हैं। जिसके बाद जीएसटी में आजकल कई सारे फूड प्रोडक्ट्स ऐसे आ गए हैं जिसके ऊपर भी हमें टैक्स देना पड़ रहा है जिन पर पहले नहीं था। और यही सबसे बेसिक चीज के कारण आज मैक्सिमम लोगों का घर का बजट बिगड़ जाता है और सेविंग्स खत्म सी हो गई है। पॉइंट नंबर 2, नो सपोर्ट फ्रॉम गवर्नमेंट। कुछ सालों पहले गवर्नमेंट ने 16 लाख करोड़ का इंडिया के कुछ अमीर व्यक्तियों का कर्जा माफ कर दिया था। लेकिन अगर मिडिल क्लास व्यक्ति मिनिमम 2-4-5 लाख का लोन ले ले और वो पे बैक नहीं कर सके तो उसका सिविल स्कोर वगैरह सब कुछ बिगाड़ दिया जाता है। और डीमोनेटाइजेशन से हमारे इंडिया के स्मॉल बिजनेसेस और पुअर पीपल्स की कितनी हालत खराब हुई है ये तो हम सभी लोग जानते ही हैं। पॉइंट नंबर 3, ये है मिडिल क्लास की गलती जो कि है डिस्काउंट फोबिया। आज जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है जो कि ऑल इंडिया में एक के बाद एक अपने स्टोर्स खोलते जा रहे हैं, उनको फॉरेन से भी कई गुना इन्वेस्टमेंट मिल जाता है और गवर्नमेंट का भी फुल सपोर्ट है। और मिडिल क्लास 5, 10, 20 रुपए के डिस्काउंट के चक्कर में इन बड़ी बड़ी कंपनीज के स्टोर में जाके इनको ही प्रॉफिट दिए जा रहा है, जिस कारण से मार्केट में पैसा रहता नहीं है। और ये सभी अमीर व्यक्ति अपने लेविश एक्सपेंसेस के ऊपर मनी को स्पेंड कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल क्लास व्यक्ति बेसिक फूड प्रोडक्ट्स के लिए भी स्ट्रगल कर रहा है। पॉइंट नंबर 4, इंक्रीजिंग हेल्थ एक्सपेंसेस। हम सभी लोग कोरोना से ही देखते आ रहे हैं कि एक हॉस्पिटल बिल मिडिल क्लास की पूरी फाइनेंशियल कंडीशन को बर्बाद कर देता है। और ऊपर से गवर्नमेंट ने मेडिकल फैसिलिटीज पर भी दुनिया भर के टैक्सेस लगा रखे हैं। और गवर्नमेंट इन सभी मेडिकल फैसिलिटीज की प्राइसेस भी रेगुलेट नहीं करती है। साथ ही में कोई भी ऐसा इंश्योरेंस प्लान भी नहीं है जिसमें इंडिया के हर एक एज ग्रुप के व्यक्ति कवर हो जाएं। क्योंकि अभी जब इलेक्ट्रोलर बॉन्ड्स के नेम बाहर आए थे कि किस कंपनी ने किसको चंदा दिया है तो उसमें से कई सारे फार्मा की कंपनीज थी। इसीलिए गवर्नमेंट इनके हाई प्रॉफिट मार्जिन्स पर कंट्रोल नहीं करती है, भले इससे इंडिया की आम जनता को कितना भी स्ट्रगल करना पड़े। पॉइंट नंबर 5, लोन्स और ईएमआई का बर्डन। आज अगर मिडिल क्लास को घर लेना है, पढ़ाई करनी है तो लोन्स और ईएमआई तो लेना ही पड़ता है क्योंकि सेविंग्स वगैरह तो है ही नहीं। फिर वो जो भी अर्न करता है उसका मैक्सिमम परसेंटेज इसी को भरने में चला जाता है। पॉइंट नंबर 6, अनएम्प्लॉयमेंट। आज हमारे देश के यूथ अच्छी पढ़ाई कर डिग्री तो ले रहे हैं लेकिन हमारे एजुकेशन सिस्टम में स्किल्स की इतनी ज्यादा कमी है जिस कारण से मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ पढ़े लिखे यूथ आज अनएम्प्लॉयड है। पॉइंट नंबर 7, सैलरीज डिप। आज बड़ी बड़ी इंडियन कंपनीज एमएनसीज आपको 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख तक की जॉब्स वगैरह तो दे देती है लेकिन आपसे वो बदले में 5 करोड़ 10 करोड़ तक का फायदा निकाल लेती है। और जब बात आती है सैलरी बढ़ाने की, फ्रेशर्स को अच्छी सैलरी देने की, तो ये सारी कंपनीज पीछे हट जाती है। और कई सारी कंपनीज लाइक टेक महिंद्रा, एचसीएल, इन्फोसिस, टीसीएस ने तो आपस में डिसाइड कर लिया है कि वो एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा एम्प्लॉय को सैलरी नहीं देंगे और उनसे बहुत सारा काम करवा कर वो अपनी पर्सनली ही जेब भर रहे हैं। पॉइंट नंबर 8, रॉन्ग इन्वेस्टमेंट पैटर्न। आज हमारे देश के मैक्सिमम लोग एफडी या गोल्ड्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन अगर हम एफडी के रिटर्न्स को देखें तो वो काफी परसेंटेज कम है जिस हिसाब से हमारे यहाँ पे इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ते जा रही है। बाकी गोल्ड के तो हम लोग बोल सकते हैं कि थोड़े ठीक ठाक रिटर्न्स मिल जाते हैं। पॉइंट नंबर 9, रिस्क लेने से डरना।
आज अगर हम हमारे पेरेंट्स को देखें तो उन्होंने शुरू से ही अपने कुछ काम किए हैं और आज हम जो बेहतर स्थिति में हैं वो उन्हीं के कारण है। लेकिन आज का यूथ इन कंपनीज में जाकर नौकरी कर रहा है, जिस कारण से सारा पैसा बाजार से ये कंपनीज वाले खींचे जा रहे हैं। और अभी आधा तो इन कंपनीज ने मिडिल क्लास को बर्बाद कर दिया है और आने वाले टाइम में हो सकता है ये पूरा ही हम लोगों को बर्बाद कर दें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर दें।